नमस्कार। इस समय जो भी आप तस्वीर देख रहे हैं ये है रेखा देवी की, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल है। ओम शांति जरूर लिखिएगा रेखा के लिए। ये बताना चाहेंगे ये चट्ठा की रहने वाली को मनासा में इनकी शादी हुई थी और अपने भाई के शादी के समारोह में शामिल होने जम्मू के चट्ठा में आई थी। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रेखा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर पूरी बात क्या, इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के हम बिल्कुल बाहर है। आखिर क्या पूरी बात है, उनके जो ससुर है इस समय हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। रेखा ऐसा क्यों रेखा ने कदम उठाया कि भाई की शादी में यानी शामिल होने आई थी। और चलिए इनके ससुर जी हमारे साथ है। सर के ना थोड़ा? मेरा नाम जी शौफुराम है जी। सर जी कितनी देर हुई रेखा दी शादी होते ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਹੂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਦੇ? देखो कोई 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਮੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਘਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਅਕਲ ਪਲਾਟ ਬੱਚਾ ਕੋਈ? ਬੱਚਾ ਕੁੜੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ, 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। तो ब्याह गए दिन हूँ अस अपना घर साड़ी भी एक कुड़ी लोग बच्चा लोग हॉस्पिटल में दाखिल कराया 10 दिन हुई है। ज़्यादा परेशानी होती बच्चे इको बच्चा साढ़ा 3 जागत मेरे इको बच्चा साढ़ा पोता तो वो पिछे सारे उन्हें सवेरे सवेरे फोन किया रेखा को सवेरे चलिए दी है। मैं कोले दी गई है तो दसो पता नहीं कोई न्हाती है सवेरे कोई आखदा तो सवेरे गई। उस तो बाद पता नहीं वो भी तुप्पा दे नास भी तुप्पा दे ते थोड़ी देर बाद फोन आया कि असें उसी पुल उपर लगी गेदी है बावां ही ते वो हॉस्पिटल है। पता नहीं कुन्ने सनाया होना मुड़े गी। ओह्दा बाद च अस भी इत्थुआं सद्दन लगे, आखले उत्थे चलो छठे थाना गए। उत्थे जो भी है गलबात होई उन्होंने लिखाई। फिर उन्होंने आख्या चलो तो हॉस्पिटल अस इत्थे पुज्जी आए। साढ़े कन्नै चेयरमैन वाइस चेयरमैन जी 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 बिल्कुल ये भी आए हाँ घूमना सा वार्ड नंबर 4। तो दिमागी तरह तो ये ठीक सी स्वस्थ सी इ'यां थोड़ा गुस्सा ज़्यादा ना बीमार नहीं है। इ'यां थोड़ा क्रोधी गुस्सा है, बाकी दवाई शवाई खा दी ऐसी कोई गल नहीं। बाकी ठीक सी घर च कोई लड़ाई झगड़ा ना कैसी गल करे कुछ भी सब ठीक चला साढ़ा सब कुछ ठीक चला। घर अगे पिछे कियां ओदी मिली है तो देखो मारा 5 बजे सुत्ते दे सारे की पता ओदा बेचारी दा ब्याह गेदी है। कोई चीज केड़ी खिच्ची ली है की होई है? मायके से वापस आ गई थी वो? नहीं उधर ही है आज लंच का उधर आज लंच है भरा दा लंच है बेचारे दा। उन्होंने वहीं से अटेम्प्ट की मायके से गई। हां मायके से इस समय वाइस प्रेसिडेंट जो है को मनासा के इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये सर हैं को मनासा के वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ के। भैया की पूरी बात क्या हुई बताइए मुझे। शुक्रिया जी। ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮਿਸ ਸਵੇਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਪੁਣ ਚੱਕ ਤੂੰ जी जी ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੇਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ? रेखा देवी है ना? ਰੇਖਾ ਦੇਵੀ ਰੇਖਾ ਕੁਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਫਲਾਈ ਮੰਡਾਲ ਉੱਥੇ ਬਲਵੀਰੋ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਠਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਨਿਆਲ ਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਰੁੱਸੀ ਪਈ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੰਚ ਹੁੰਦਾ बिल्कुल होते आई थी ब्याह च। हाँ ब्याह ये नक्षत्र पाई तो सारे थके थुके होने इको सवेरे 5 बजे उठी एड़ा काम कर उठी है उस पुल साल में उठी के दिमाग सोच आई के नहीं बेचारी दी ये काम किया ना। बाकी कोई ऐसी कोई फोन नंबर है फोन है ओदे कोल? फोन भी है मतलब घर दे माइकी वाले की भी नहीं पता ना। मैं जब मैं थाना गया अगर कुड़ी का चाचा उत्थे बैठा था वो भी आखा है पता ही सारे तो कोई पता ही सारे कोई पता नहीं लगा क्यों है कि नहीं वो बेचारी लिखी दी नहीं। चलो तुसी आए दिखा ते के दिखा हॉस्पिटल च? हॉस्पिटल देखा सांसा चला दी या पहले डेथ हुई? नहीं सांसा नहीं चौकी से आगे सांसा चला दी होला आदि मैं घोर नहीं उन्हें पुछवाया कि हमें ठंड लगा दी है फिर उन्हें सिर जाई दी है बस इन्ना क्या करना बेचारी पूरी चली गई अस्पताल ही इधर चौकी उत्थे थाना गए कोई ऐसी गल नहीं की कोई ना कोई खिलाफ नहीं बोलिया ना कुछ। जी जी हाँ की लगता कि होया एक मेंटली डिस्टर्ब ही पहला जब होई उल्ले भी ठीक ही और असा दवाइयां चला दी हैं? हां दवाइयां चला दी हां के दिमाग है कि नहीं ये नहीं सकता। बच्चा कितना 4 साल दा? 4 साल दा बच्चा बेटी है ते उस और बकरी सुनो इन्हें बकरा मकान बनाया था उथे अलग रोंदे घर आके करना मुंडा कल अपना काम करता है। हां मुंडा आया बस आने लगा आने वाला माइके वाले भी आए थे? माइके वाले आए थे कोई उसकी गल नहीं। न जाने रेखा देवी के दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं। रेखा देवी के दिमाग में क्या चला क्या नहीं हम नहीं जानते, पर बताना चाहेंगे चट्ठा की रहने वाली जिसकी शादी को मनासा में हुई थी 2019 और 20 के बीच में अगर कहें 4 साल का बच्चा है और भाई की शादी अटेंड करने आई थी चट्ठा में और कल सब शादी से थके थे। आज उनके घर में रिसेप्शन था यानी चट्ठा में रेखा देवी के भाई के आज रिसेप्शन था। तो सुबह जब रात को सारे थके होते ऑब्वियसली जब बारात से आकर लोग घर की शादी का घर हो तो कितने दिनों
से लोगों की नींदें नहीं पूरी होती, तो उस समर में लोग थोड़ी रेस्ट करते हैं कि आज रिसेप्शन है, तो सारे सुबह सोए हुए थे। तो सुबह तड़के क्या हुआ ये हम नहीं जानते, ये जांच का विषय होगा। अपने ही मायके से रेखा देवी नहीं थी, वहाँ से गायब थी, और उसके बाद कुछ देर के बाद उनके ससुराल में फ़ोन आता है, जो वाइस प्रेसिडेंट उन्हें फ़ोन आता है कि एक लड़की मिली है, वहाँ पे लेडी मिली है। और जब वो पुलिस चौकी जाते हैं चट्टा में, तो वहाँ पर जो उसे बात की जाए तो कहती है मुझे ठंड लगी। दो ही बातें हुई हैं, कोई उसने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया पुलिस के सामने, पर वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। आखिर सांसें रेखा ने गिनी है। क्या दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उन्होंने जैसे कहा कि दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था और उसकी दवाइयाँ चल रही थी। अभी फ़िलहाल उनके मायके वाले यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, पर ये कहा कि पुलिस के वहाँ जो पुलिस चौकी में वहाँ पर उनके चाचा जी थे, उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता रेखा कब घर से निकल कर वहाँ पहुँची है। 5वां पुल जो कहा जाता चट्टा का, वहाँ से उसने छलांग लगाई है, या क्या हुआ, नींद में थी या धक्का लगा, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होगा। हो सकता है सीसीटीवी को खंगाला जाए तो कुछ क्लू समझ आए, पर वो उन्होंने कहा कि रेखा को ना मायके वालों को पता है ना ससुराल वालों को पता है कि कब वो गई और क्या उसके साथ वो किस तरह से वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिली, और उसकी जाँच चलेगी। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे एक दुख की घड़ी उस परिवार के लिए, जिस परिवार में एक तरफ समारोह चल रहा है, शहनाइयाँ शादी की चल रही है रेखा के भाई की, और दूसरी तरफ ये दुखद घटना, यानी कि उस भाई की जो घोड़ी पर चढ़कर कई सारी रीछों के साथ उसकी शादी हुई, आज रिसेप्शन था, और एक तरफ बेटी की एक तरफ डोली आई घर में, और दूसरी तरफ बेटी की जो है उसके भाई की जो बहन है उसकी अर्थी निकलेगी। उस परिवार के लिए वाकई दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान रेखा देवी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। अब 4 साल के बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ का आंचल उसके सर से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।